और हम लोग एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे, और ये जगह बड़ी लकी रही कि यहाँ पे जितने भी बैठे थे उनका सबका सिलेक्शन हुआ। ये इतनी लकी जगह रही, यहाँ पे सुरेश बैठा है, सुरेश शायद अपीयरिंग में था, जो भी रीजन रहा हो। इसके अलावा शैलेश, सुरेश बिश्नोई जिसकी 11वीं रैंक आई है, कमलेश सिरवी, और जो भी यहाँ पे 20-30 थे उनका तो सबका हुआ है, मतलब इस रेंज में। तो अब ऐसा में भी नींद आती थी यहाँ पे मेरे को, तो मतलब पूरे दिन सर जगाते थे कि नितेश फिर मैं ऊपर कूदी करता था। भागदौड़ करते हुए पूरा अपना जिस एसआई की परीक्षा में ये फिजिकल की तैयारी करते हुए और पूरा अपना फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी धूप में भागदौड़ कर के यहाँ पर पहुँचना, क्लास में भले ही कितना भी आलस आता रहे उसके बावजूद भी क्लास मिस नहीं करना, ये इनकी एक खासियत रही। नितेश पुनिया 9th रैंक वाले विद्यार्थी हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने सीमित समय में उपयोग करके बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो नियमितता और वो समर्पण जो इनका सदैव दिखा, ये बिल्कुल कहने की बात नहीं है। समर्पण शब्द इसलिए ले रहा हूँ मैं, समर्पण शब्द इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी विनम्रता को इन्होंने शुरू से लेकर के, पहले दिन से लेकर के और अभी तक उसी विनम्रता को बनाए हुए रखा हुआ है। मतलब, और विनम्र होने का अभिप्राय क्या होता है? आप सामने वाले से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ये इसकी पॉजिटिव बात होती है विनम्रता की, कि आपको अपने आप ही हर कोई सामने वाला ने बहुत कुछ देता चलता है, जो उसके पास आपके अलावा होता है, आपसे अतिरिक्त होता है, वो अपने आप ही इसी पॉजिटिविटी के साथ वो देता हुआ चलता है। तो ये इनकी बहुत ही एक पॉजिटिव सोच है, जो निश्चित रूप से इनका जो भी मुख्य लक्ष्य है आगे चल कर के आईएएस तक में पहुंचना, तो ये निश्चित रूप से इसी अपने एटीट्यूड से उसको भी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब सीमित समय में और उस अवसाद में गुजर करके और फिर ये जब निकल करके आते हैं कि जहाँ पर आरएस की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने उसको रोक दिया कि भाई एक बार उसको रोक करके फिर अब मैं आखिरकार कैसे भी करके एक बार वो प्लेटफॉर्म ले लूं। और फिर प्लेटफॉर्म लिया तो ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म लिया जिसमें इनको स्वयं को आगे के परीक्षाओं के लिए इतना ज़बरदस्त उत्साह भर दिया है कि उस उत्साह के दम पर ये कहां से कहां पर पहुंचने के लिए अब तैयार हैं। तो ये इनका जो भाव, क्लास चल रही थी जिस समय रिजल्ट आया था दोपहर वाली क्लास, तो उस समय सबसे पहला मैसेज मुझे इन्हीं का प्राप्त हुआ 4:30-5 बजे के आसपास का। फिर जब मेरी बात हुई बाद में तो इन्होंने यही कहा कि सर मुझे पता है कि आपकी क्लास चल रही होगी, इसलिए तो मैंने फ़ोन किया नहीं, इसलिए केवल मैसेज किया है। तो मतलब सामने वाले के हिसाब से भी परिस्थिति को समझना, ये बहुत छोटी सी बात लग सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन यही बातें ऐसी होती हैं जो धीरे करके हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती चली जाती हैं। बिल्कुल कि ये अनावश्यक कहने वाली बातें नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे आपने हमेशा विद्यार्थी स्तर पर यानी सीखने के स्तर पर बने रहते हैं। और ये यहीं पर नहीं, जब आप जिस पद पर पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचेंगे, वहां पर भी हमेशा आपको उस सर्वोच्च स्तर पर या ऊपरी स्तर पर बनाए रखेंगी। तो आपकी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई हैं। हेलो, सबसे पहले तो जो भी आज इतनी अच्छी सफलता और इतनी अच्छी रैंक के साथ मिली है, उसका पूरा श्रेय मेरे माताजी पिताजी और उनके अतिरिक्त अगर किसी को जाता है तो शीतांशु सर को जाता है। और हम लोग एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे, और ये जगह बड़ी लकी रही कि यहाँ पे जितने भी बैठते थे उनका सबका सिलेक्शन हुआ। ये इतनी लकी जगह रही, यहाँ पे सुरेश बैठा है,
सुरेश शायद अपियरिंग में था, जो भी रीज़न रहा हो। इसके अलावा शैलेश सुरेश बिश्नोई जिसकी 11वीं रैंक आई है, कमलेश सिरवी, और जो भी यहाँ पे 20-30 थे उनका तो सबका हुआ है, मतलब इस रेंज में। तो अब ऐसा तो जितना अपन परसिस्टेंस करेंगे, जितना मतलब सीखेंगे, वो सजग रह के ही सीख सकते हैं। और आप कहीं भी जाओगे, आप पे इतना ध्यान कोई नहीं रखने वाला है। सर को तो एक एक बच्चे का नाम पता है। अगर किसी ने 5 दिन कोचिंग भी छोड़ दी तो सर आपको टोक लेंगे, और घर वालों की तरह सर आपको हो सकता है आने के लिए भी मना कर दें। और जगह आपका कोई इतना ध्यान नहीं रखने वाला है। तो आप इन सब चीज़ों को देखें। दूसरी बात बताता हूँ मैंने यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज़ दी थी। एक बताता हूँ, हम कई बार कई जगह ऐसी टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उनको अपन मन मन में राजी होते हैं कि अपने 100 में से 98 नंबर आ जाते हैं, 100 में से 96 नंबर आ जाते हैं, 100 में से 94 नंबर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ अपन एग्ज़ाम में टेस्ट देंगे, वहाँ पे वो वाले टेस्ट नहीं आने वाले हैं कि जो अपन ने 100 में से 96 लिए थे। एक मेरा ही खास मित्र है जिसकी किसी मतलब यहाँ से 100-200 मीटर ही पहली रैंक आती थी हमेशा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बता देता हूँ मैं। जिसकी हमेशा टेस्ट में पहली रैंक आती थी और वो लिस्ट से बाहर है। क्योंकि आपके लिए ये मायने नहीं रखता यहाँ पे रैंक लाके किसको दिखाना है, अपने को अपना खुद का मूल्यांकन करना है। और वो मूल्यांकन अब टेस्ट दोगे, हमारे यहाँ पे 100 में से 42 नंबर आते थे, कभी 43 आते थे, कभी 55 आते थे, पड़े हैं मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े होंगे फ़ोन में। भाई यहाँ पे आते थे, लेकिन वहाँ पे तो अच्छे नंबर आए ना। ये था कि 150 में से मैंने 134 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन मनोविज्ञान के एकदम सिंपल, क्योंकि मनोविज्ञान मेरे को इतनी आती नहीं थी, तो मनोविज्ञान में 4 एकदम इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाकी ज्योग्राफी में मात्र 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। और काट पीट के मेरे 120 क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं है, अब कई लोगों को लगता है कि भाई बाहर से क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें। तो कोचिंग चलती है ना, तो कुछ बचता नहीं है बाहर से पढ़ने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो जाती है उसमें। और 3-4 महीने आप पढ़ोगे तो फिर तो बाहर से कुछ भी ले आओ खरीद के। तो ये विश्वास तो आपको करना है ना कि किस चीज़ पे जाना है। दूसरी बात ये कि टेस्ट सीरीज़ मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ एक कैप लगाता था झाझड़िया, एक दोस्त था मेरा। उसको मैंने कहा कि मैं टेस्ट देता यहाँ पे 12-13, और सर का शेड्यूल बड़ा फिक्स रहता है कि ये शेड्यूल होगा और इसमें टेस्ट होगा। और सर खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं पूरे टेस्ट की। तो टेस्ट क्या, कई लोग जब 30-30 नंबर देखते थे, 27-27 नंबर देखते थे, तो वो 2 या 3 टेस्ट में ही आते थे, फिर आते ही नहीं थे। और वो जो आते नहीं थे ना, वो अब मतलब बाहर हो गए लिस्ट से। आपको पूरे टेस्ट देने हैं। और मैं लेकिन उससे क्या, अपन परिस्थितियाँ सीख गए कि किस तरीके से अगर इतना टफ पेपर आ गया तो अपन क्या करेंगे। और वही चीज़ें मेन होती हैं। ऐसे अगर 150 में से 150 ले आए, किसको दिखाने हैं? घर वाले तो पॉइंटों में रह जाएंगे, तो भी अपने को ऐसे ही कहेंगे रह गया भाई। और अगर पॉइंटों से, और दूसरी बात बताता हूँ, अगर आपके ठीक नंबर आ जाएंगे ना, कट ऑफ का आइडिया लग जाता है मोटा मोटा। पेपर देते ही 2 घंटे बाद में मोटा मोटा कट ऑफ का आइडिया लग जाता है। अगर अपन बाउंड्री पे रह गए तो आने वाले 5-6 महीने फिर से अपने खराब होंगे, क्योंकि अपन ये पूछते रहेंगे मैसेज में कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। 20-30 नंबर अगर पहले ही ऊपर आ गए तो पूछना ही नहीं पड़ेगा भाई कितनी जाएगी, जितनी भी जाए घट पिट के इतने तो बैठ ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ देखनी है। दूसरी बात, मेरे को तो यहाँ पे नींद, मतलब मेरे को इतनी गर्मी में भी नींद आती थी यहाँ पे। मेरे को तो मतलब पूरे दिन सर जगाते थे कि नितेश, फिर मैं ऊपर गुद्दी करता थोड़ा और। तो ये वाले, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, तो सुबह शाम दौड़ने का था। और हाँ, मैं एक्चुअली मैं चाहता भी यही था, पिछली बार भी 2018 वाला भी दिया था सब ऐसा ही। मेरा यही था कि भाई थोड़ा टसन से जिए, पुलिस में पीछे 5-4 सिपाही रहे, मौज करें आराम से। ठीक है, लेकिन जो भी है, भगवान को जो भी मंजूर था अच्छा मिला, और इसमें भी अच्छी रैंक आई। और आगे आपकी दुआ से और सर की दुआ से और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।